और दौसा के जितने भी कर्मठ युवा हैं उनको दौसा क्षेत्र में ही रोजगार मिले। तो गत सरकारों के नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने जो दौसा का हाल कर दिया है। एक वक्त ऐसा था 1960 में जहां भूजल स्तर इतना अच्छा था कि बुआएं रथ भेलियों में आती थीं, कुओं में कूद कूद कर नहाते थे। ये जब भी मैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को देखता हूं तो उनके मानचित्रण को मैं एक जातिकरण समीकरण से देखता हूं। पार्टियों की विचारधाराओं का नाम लेना और जातिगत राजनीति पे वोट इकट्ठे करना, परिवारवाद पे वोट इकट्ठे करना। राजस्थान का रण पूरी तरह सज चुका है और यूं कहें कि प्रत्याशी अपने अपने तरीके से दौड़ भाग पूरी तरह करने में लगे हैं। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं दौसा विधानसभा में, जहां उपचुनाव होना है। दौसा विधानसभा में भाजपा ने जगमोहन मीणा पर तो कांग्रेस ने डीसी बैरवा पर विश्वास किया है। इसी बीच दौसा से एक 25 वर्षीय एक ऐसे प्रत्याशी सामने आए हैं जो IITian है और खड़गपुर से इन्होंने IIT की है। जानते हैं इनसे क्या उद्देश्य लेके आप मैदान में उतरे हैं? वबिल्कुल, उद्देश्य वो है जो इन गत सरकारों के नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने जो दौसा का हाल कर दिया है कि मेरे पिता बताते थे कि एक वक्त ऐसा था 1960 में जहां भूजल स्तर इतना अच्छा था कि बुआएं रथ भेलियों में आती थीं, कुओं में कूद कूद कर नहाते थे और ये जो बाणगंगा नदी है ये बारहमासी बहती थी। और आज ऐसे वक्त से रेगिस्तान बनने की ओर जो ये गत सरकार के क्षेत्रीय नेता दौसा को ले आए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है पानी, कि दौसा पे गिरने वाली बरसात का एक भी बूंद पानी दौसा से बाहर नहीं जाए। दौसा पे गिरने वाली सूर्य ऊर्जा का एक भी कण वो बिजली में बदले बिना ना रहे और दौसा के जितने भी कर्मठ युवा हैं उनको दौसा क्षेत्र में ही रोजगार मिले। तो पानी, बिजली, रोजगार, खेत खेत, घर घर, ढाणी ढाणी, दुकान दुकान में 24 घंटा बारहमासी ये मुद्दे लेके उतर रहे हैं और जीत के पूरे आसार लग रहे हैं। इन्होंने जीत के पूरा असर बताया। अब सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है कि दौसा में जातिगत चुनाव बहुत ज़्यादा लड़े जाते हैं और ये अब की बार का चुनाव भी अगर सीधे तौर पे कहें तो जातिगत आधार पर ही लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच आप अपने आप को कैसे पहचान बना पाओगे? ये बात बिल्कुल सही है। जब भी मैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को देखता हूं तो उनके मानचित्रण को मैं एक जातिकरण समीकरण से देखता हूं कि वो अपनी रणनीतियों को जातिगत समीकरण से बनाते हैं। उनको जातिगत जनगणना बहुत अच्छे से याद होती है और मेरे को 20 दिन हो गए हैं नामांकन भरे हुए और आज तक मैंने एक भी दिन अपने जातिगत जनगणना के हिसाब से अपनी रणनीति को नहीं बनाया है। तो इन लोगों ने बिना, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है और जब जनता इनसे पूछती है कि आप हमारे लिए क्या करोगे तो इनके पास बहुत कुछ करेंगे, पर जब पूछती क्या करोगे तो आप, अभी भी मैं आपको बता दूं, इनके पास कुछ भी प्लान नहीं है कि खेत खेत घर घर पे ऐसा क्या करें कि खेत खेत घर घर पे पानी, बिजली, रोजगार पहुंच जाए। तो जब मुद्दे नहीं होंगे तो बचेगा क्या? पार्टियों की विचारधाराओं का नाम लेना और जातिगत राजनीति पे वोट इकट्ठे करना, परिवारवाद पे वोट इकट्ठे करना। तो ये चलता आया है और इस बार हम ज्ञान की स्थापना से इस जातिगत राजनीति को खत्म करेंगे। एक नई जाति क्रिएट हो रही है, उसका नाम है युवा जाति और वो युवा जाति इस जातिगत राजनीति को इस बार दौसा से बाहर निकालने वाली है। कैसे देख रहे हो चुनाव? अभी दो बड़े प्रत्याशी सामने आए हैं आपके, एक बैरवा समाज से, एक मीणा समाज से। बिल्कुल। इन सब के बीच में से आप अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, वोट निकाल पाओगे? कैसे, क्या मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? बिल्कुल, जिस तरह के लोगों को टिकट मिले हैं तो क्षेत्रीय जो कई सालों से बहुत कोशिशें कर रहे थे दायित्व लेने की, उनमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नाराज़गी है। और यही जो परिवारवाद और जो ये भाई भतीजावाद चला है दौसा में, इन्होंने अपने ही कर्मों से अपने दुश्मन क्रिएट कर लिए हैं और वही दुश्मन शायद इस त्रिकोणीय चुनाव में हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं। और मैं सभी दर्शकों को बताने वाला हूं कि इस बार दौसा सच में ही पानी, बिजली, रोजगार की सरकार बनाने वाली है। आप IITian हैं, इसके बाद में आपने राजनीति मानने का रास्ता क्यों चुना? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। मैं IIT खड़गपुर से था। एक वक्त ऐसा आया, बहुत ही मार्मिक दृश्य था कि मेरे पिताजी ने अपने ही जिस किसानों को वो अपनी ज़मीन देकर आए थे सिकराय में, जहाँ पे कुओं में नहाते थे, बाणगंगा बहती थी, गुमड़ा का बांध सिकराय से बहता था, उसी किसान को भीख मांगते हुए देखा राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने। जिस किसान के सामने मुख्यमंत्री की गाड़ियाँ दंगाते हुए उसके स्वाभिमान को तोड़ते हुए जा रही थी। और तभी उन्होंने मुझे IIT खड़गपुर के दूसरे वर्ष में कॉल किया कि आप मेरे लिए एक सार्थक बच्चे तभी होगे जब आप अपना सब कुछ, ये नौकरियों का नौकरशाही छोड़कर अपने पैतृक भूमि की तरफ अपना ऋण चुकाने के लिए लौटोगे। और बिना कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए, मैं आपको बहुत ही भगवान को हाजिर नाजिर मान के कह के जनता को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बिना कोई राजनीतिक उद्देश्य के मैं छरड़ा पंचायत में 2 सालों से काम कर रहा था। वहाँ करीब करोड़ों रुपए की व्यवस्था करके बिना किसानों से कोई पैसे लिए मैं खेत खेत पर ही इंद्र देवता को फार्म पॉन्ड बना के, कुंडा बना के विराजमान कर चुका हूँ। तो ये IITian जो शुरू हुआ था, ये पहले पानी की व्यवस्था करना चाहता था क्योंकि इसको आशा थी कि ये बड़े नेता समझेंगे, ये क्षेत्रीय नेता समझेंगे। पर मॉडल बनाने के बाद जब ये मॉडल को फैलाने के लिए, आप लोगों के गांव तक लाने के लिए मैं जब इन बड़े नेताओं से मिला तो इन बड़े नेताओं ने राजनीति को प्राथमिकता दिया, राजधर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मतलब मेरे काम को प्राथमिकता न देकर अपने ही राजनीति में बिजी रहे। और इसलिए फिर मुझे चुनावी रण में मैंने बहुत सोचा कि किसी और को मैं दायित्व दे दूं, बहुत लोगों को ढूंढा,
यहाँ पर मुझे लगा मैं जिस पर भी विश्वास करूंगा वो विश्वासघात ही करेगा, इसलिए मैं खुद चुनावी रण में उतरा, क्योंकि जनता अब ये अन्याय नहीं सहेगी। जिस जनता के पास पानी की एक बूंद भी कमी नहीं है, बस उसको खेत खेत पे उसको विराजमान करना है। जिस जनता के पास सौर ऊर्जा की कमी नहीं है, बस उसको खेत खेत पे सोलर पंप के माध्यम से विराजमान कर रहा है। वो जनता सब कुछ होते हुए भी पानी बिजली के लिए त्राही त्राही कर रही है। बड़ी शर्म की बात है क्षेत्रीय नेताओं पर। इसलिए इस पढ़े लिखे नौजवान को भारत सरकार में मैं सलाहकार बतौर भी रहा, अपनी सलाहकार नौकरी भी छोड़ी, क्षेत्रीय स्तर पर धरातल पर काम करके अब उस योजना को पूरे विधानसभा, पूरे राजस्थान में फैलाने के लिए दौसा शंखनाद करने वाला है। क्या फर्क है राजनीति और शिक्षा में? बिल्कुल, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें लगता था कि जो नेता चुनकर आते हैं बड़े आदर्श रूप से चुनकर आते हैं, ये लोग अपनी बातों को, मुद्दों को जाहिर रखते हैं और जनता जागरूक होकर इन मुद्दों को, राजनेताओं को चुनती है। पर ये लोग क्या करते हैं, जब सरकार में आते हैं तब शिक्षा पर भी ध्यान नहीं देते, जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं, जिससे जब चुनाव का वक्त आए तो जनता जागरूक ही ना हो कि वो अपने लिए सही चीज़ को समझ पाए। जिसको अर्थशास्त्र में हम लोग प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, कि जब जनता को ही नहीं पता होता कि उसको अपने प्रतिनिधि से क्या करवाना है, तो वो प्रतिनिधि उस जनता को मूर्ख बनाता रहता है। इसलिए मैंने राजनीति को इस बार राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, राजधर्म दृष्टिकोण से इस तरीके से देखा है कि जनता में पहले ज्ञान की स्थापना हो, जनता जागरूक हो, और जागरूक जनता जातिगत राजनीति के भावों को छोड़कर, इमोशनल अपने भावों को छोड़कर अपने मुद्दों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुने। चाहे इस चीज़ के लिए मुझे इस बार ये चुनाव हारना भी पड़े, पर मैं कभी भी जातिगत समीकरण का लाभ उठाते हुए अवसरवादी सोच से चुनाव को जीतकर अपनी असली जीत नहीं मानूंगा। यदि मान लो आप जो बात कर रहे हैं, आज आप राजनेता नहीं है, अभी आप पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो रही है, इस बीच अगर आपको राजनेता बनने का मौका मिला तो कहीं आप ही बदल गए तो उसका क्या होगा फिर? बिल्कुल, देखिए, राजनेता बनने का अगर मौका मिला तो मैं जो मुद्दे लेकर चला हूँ वो एक्चुअली मुद्दे मेरी राजनीति के लिए मुद्दे नहीं, मुद्दों के लिए राजनीति है। मुद्दों के लिए तो मुद्दे ये थे कि कुंडा छारेड़ा में कुंडे बनाए, पानी की व्यवस्था की, बिजली की और बड़ा, फैक्ट्रियों की स्थापना करी। जब मेरे इस समाज के इस रास्ते में, समाज सेवा के रास्ते में जब नेता आए, तब मुझे उन लोगों को भी कि हम तो साथ ये बनाते जाएं, ये लीपते जाएं। हमने बैंक को तैयार किया, 30,000 करोड़ रुपया हम कुंडों में लगाने वाले थे, एक भी किसान को पैसा नहीं लगाना पड़ता और खेत खेत पर ही कुंडे और सोलर पंप की व्यवस्था हो जाती। पर इन्होंने जनता में ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा कर्ज माफ़ कर देंगे। ये जो कर्ज माफ़ी है, जो रेवड़ी की सरकार इन्होंने बना रखी है, इससे जनता की सोच इन्होंने खराब करी है, जिससे बैंकों का जो विश्वास है जनता पे, कहीं ना कहीं कुछ जनता का विश्वास डगमगाया है। और ये इसलिए मैंने कहा कि हम तो साथ ये बनाते जाएं और अगर ये नेता बने रहेंगे तो ये लीपते जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपनी पढ़ाई को, मैं अभी सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं कि मैं पहला युवा हो सकता हूं, पर मैं वो उदाहरण बनना चाहता हूं कि हर कोई दूसरा युवा, जब आप राजनीति में उतरना चाहें तो आप कोई बड़े पार्टी या बड़े सिंबल का इंतजार ना करें, आप बस राजधर्म निभाएं, जनता अपने आप आपको प्रजातांत्रिक शक्ति से वो दायित्व देगी। तो ये थे विप्र गोयल, जिन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद है कि मुद्दों के लिए राजनीति करना, राजनीति के लिए मुद्दे पैदा करना इनका मकसद नहीं है। अब इनकी बात पर जनता कितना विश्वास करेगी और जातिगत जो दलदल है, इससे कब तक और कितना बाहर आ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। HN पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।